हालांकि आगे चलकर मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हराया और उनकी हत्या कर दी। सेकंड बैटल ऑफ तराइन में हार के बाद सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अंत कैसे हुआ, ये आज भी हिस्टोरियंस के बीच डिबेट का सब्जेक्ट है। इस विषय पर कई कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज है। कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज का मानना है कि पृथ्वीराज बैटलफील्ड में ही वीरगति को प्राप्त हो गए थे। वहीं कुछ अकाउंट्स के अनुसार उन्हें प्रिजनर बनाकर अजमेर ले जाया गया, जहां मोहम्मद गौरी ने उन्हें अपने अधीन एक शासक के रूप में बहाल करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में कॉन्स्पिरेसी के आरोप में उनकी हत्या कर दी गई। इसके अलावा पृथ्वीराज की मृत्यु के बारे में सबसे पॉपुलर स्टोरी महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में मिलती है। इस स्टोरी के अनुसार तराइन के युद्ध में हार के बाद गौरी पृथ्वीराज को प्रिजनर बनाकर गजनी ले गया। वहां उसने उन्हें बहुत यातनाएं दी, लेकिन फिर भी जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आंखें गौरी के सामने नहीं झुकी तो मोहम्मद गौरी ने हुक्म दिया कि पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकाल ली जाए। उसके हुक्म की तामीर हुई और हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़े निहत्थे पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गरम सलाखें उतारकर उन्हें अंधा कर दिया गया। सम्राट पृथ्वीराज को आंखों का बलिदान स्वीकार था, लेकिन आंखें झुकाना मंजूर नहीं था। इसी दौरान पृथ्वीराज के कोर्ट पोएट चंद्रबरदाई भी किसी तरह गजनी पहुंचे। उन्होंने देखा कि गौरी पूरे नगर के सामने पृथ्वीराज को अपमानित कर मारने की योजना बना रहा है। चंद्रबरदाई ने एक चाल चली और गौरी से कहा, सुल्तान तुम जिसे मृत्यु दंड देने जा रहे हो वो कोई सामान्य राजा नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जिन्होंने तुम्हें युद्ध के मैदान में दर्जनों बार धूल चटाई है। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का मजाक बनाते हुए कहा कि अब ये अंधा किसी काम का नहीं। इस पर चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी से कहा कि तुम्हें नहीं पता, हमारे सम्राट शब्द भेदी बाण चलाने की कला में माहिर है, वो सिर्फ आवाज सुनकर लक्ष्य को भेद सकते हैं। गौरी ने इस बात पर भी पृथ्वीराज चौहान का मजाक उड़ाया और कहा कि अगर ऐसा है तो पूरा नगर ये तमाशा देखेगा। इसके बाद एक दिन सभा का आयोजन हुआ और भारी भीड़ जमा हो गई। पृथ्वीराज की बेड़ियां खोल दी गई और उनके हाथ में धनुष बाण थमा दिए गए। गौरी ने चंद्रबरदाई के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण नहीं चला पाए तो उनका भी सर कलम कर दिया जाएगा। चंद्रबरदाई ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। इसके बाद करतब शुरू होता है और चंद्रबरदाई एक दोहा पढ़ते हैं, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस दोहे से पृथ्वीराज को गौरी की एग्जैक्ट पोजीशन का सटीक अनुमान हो गया, जो एक ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ था। उन्होंने अपने धनुष पर तीर साधा और तीर सीधे गौरी के सीने में जाता था और वो वही ढेर हो गया। इसके बाद जैसे ही गौरी के सैनिक चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज को मारने के लिए दौड़े, उन्होंने एक दूसरे को खंजर मारकर अपनी जान दे दी, ताकि उनकी मौत पर भी उनका नाम लिखा हो, उनके दुश्मनों का नहीं। ये कहानी पीढ़ियों तक ब्रेवरी और रिवेंज का प्रतीक बनकर सुनाई जाती रही है, लेकिन हिस्टोरिकली इसे सही नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि पृथ्वीराज रासो की क्रेडिबिलिटी को लेकर भी काफी सवाल उठते हैं और माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज चौहान के समय से करीब 400 साल बाद 16th सेंचुरी में लिखा गया था। इसके अलावा हिस्टोरिकल एविडेंस के हिसाब से मोहम्मद गौरी की हत्या साल 1206 में हुई थी, जबकि पृथ्वीराज की मृत्यु 1192 में ही हो गई थी। इस कारण बहुत से हिस्टोरियंस पृथ्वीराज चौहान के अंत की इस कहानी को काल्पनिक मानते हैं। पृथ्वीराज की मौत के बाद उनका साम्राज्य, जिसमें अजमेर, दिल्ली, राजस्थान के हिस्से शामिल थे, वो गौरी की सेना के कंट्रोल में आ गए। दिल्ली मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के कंट्रोल में आई, जिसके नाम पर आज भी दिल्ली में कुतुब मीनार है। इसके अलावा अजमेर में गौरी ने पृथ्वीराज के नाबालिग बेटे गोविंदराज फोर्थ को कठपुतली पपेट रूलर बनाया, जो गौरी को टैक्स देता था। पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने इसे स्वीकार नहीं किया और गोविंदराज फोर्थ को हटाकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। इस विद्रोह से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई, जिसका लाभ उठाते हुए मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर पर हमला कर दिया और हरिराज को हरा दिया। इससे रही सही कसर भी पूरी हो गई और जो अजमेर कभी राजपूतों की शान हुआ करता था, वो अब दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। साम्राज्य के अन्य हिस्से जैसे महोबा लोकल डायनेस्टीज में बट गए या उन्हें मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। इस तरह पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद भारत में मुस्लिम इन्वेजन काफी बढ़ गया था, जिससे मुस्लिम रूल की नींव पड़ी, जो सदियों तक चला। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान की वीरता, साहस और शौर्य की कहानियां इतिहास में अमर हो गई। उनकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया और उन्हें नेशनल प्राइड का प्रतीक बनाया। उनकी विरासत हमें ये याद दिलाती है कि भले ही युद्ध में हार हो जाए, लेकिन वीरता, सम्मान और साहस की कहानी कभी नहीं मरती।